गंदगिरी मैं कह रहा था ना, ट्रैक बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे गिर रहे हैं बच्चे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका चुन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वापस आ चुका हूँ RSFI की रेसेस लेके, जहाँ पे मेरी टीम दौड़ रही थी। मैंने सारी लाइव जो थी उनको रिकॉर्ड किया और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी टीम कैसे कैसे परफॉर्म की। लास्ट वाला जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने दिखाया था कि वान्या और अनु प्री क्वार्टर्स फाइनल्स में दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों क्वार्टर्स के लिए सेलेक्ट हो गए थे। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि उस दिन तो वो रेसेस हुई नहीं थी, मतलब हो तो गई थी पर मैं जब तक व्लॉग शूट कर रहा था तब तक वो हुई नहीं थी, तो मैंने पूरी रेसेस उसी में दिखाई नहीं। पर मैं आज दिखाता हूँ, आज सारी रेसेस में रिकॉर्ड भी हो गई है, रेसेस खत्म भी हो गई है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आपको ध्यान हो तो मैंने बड़े इनिशियली उस वीडियो में बोला था कि ये ट्रैक बहुत स्लिपरी हो रहा है, इस पे बहुत बच्चे गिर रहे हैं, कोई इधर से स्लिप मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, मतलब हार्ड है इस पे ट्रेनिंग करना। तो हमारे एथलीट से ये बात हुई थी कि भाई गिरना मंजूर है और पूरा पोटेंशियल से भागो, डरना नहीं है, मतलब जितना भी जान है लगा दो भाई, ये लास्ट इवेंट है, उसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो जितनी जान है सब फूंक दो और मस्त भागो। तो फिर होता क्या है कि पहले आती है अनु की क्वार्टर फाइनल। ठीक है, तो मैं पहले अनु की क्वार्टर फाइनल दिखाता हूँ। ये सारे बच्चे हैं जो अनु की क्वार्टर फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिसके अंदर दिल्ली था, हरियाणा था, राजस्थान था और एक और हरियाणा ही था। ठीक है, तो ये फर्स्ट रनिंग थी। फर्स्ट रनिंग से ये लोग निकले। अनु सेकंड पे चल रही थी, मस्त। हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, सेकंड पे जाओ, सेकंड पे सेलेक्ट हो, सेमीज के लिए सेलेक्ट हो जाओ। तो मस्त वो सेकंड पे चल रही थी, दबा के रख रखा था उसने। जैसे ही अगली टर्निंग आती है, टर्निंग वो बच्ची आगे निकल गई, अनु का पैर स्लिप और रनिंग हो गया उसका। ठीक है, तो वो क्वार्टर फाइनल में गिर गई। तो हमने सोचा तो नहीं था कि इतना बुरा हो, पर अभी क्या कर सकते हैं, तो गेम है, गेम का पार्ट है, कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले वान्या के प्री क्वार्टर फाइनल में भी एक यूपी की बच्ची गिर गई थी, तो ठीक है, ये गेम है। तो ऐसे अनु का क्वार्टर फाइनल में रेसेस खत्म हो गई, क्योंकि अब वो गिर ही गई तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और गिरने का तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो ये थी अनु की क्वार्टर फाइनल। अब मैं वान्या की क्वार्टर फाइनल दिखाता हूँ आपको। Nia Chirag Dahabi from Maharashtra and Manya Harneja from Delhi. तो ये वान्या की क्वार्टर फाइनल है, जिसके अंदर वान्या है और एक ये शायद MP है, एक महाराष्ट्र है और एक दिल्ली है। इसमें भी दिल्ली की एक और बच्ची थी। No false starts, no errors, no issues, and there they go. Rajasthan, RJ47, Vanya Bohra. Vanya Bohra from Rajasthan being attacked there by Puducherry skater A. Thikshika. Turns coming in, turns are usually eventful and we see some action there, but Rajasthan skater going strong. Absolutely amazing to watch there. Rajasthan, Vanya Bohra going strong and could be yes, and that is a very close finish between तो वो सिलेक्ट हो गई सेमीफाइनल के लिए। ठीक है, तो फिर आती है भाई थोड़ी देर बाद उसकी सेमीफाइनल। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ सेमीफाइनल। अब हमको ऐसा था कि ये इजीली कर रही, क्योंकि ये बेस्ट टाइम निकाल रही थी हर हीट्स में इसके, तो ये फर्स्ट पे सेलेक्ट हो रही थी। अब थी सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में हमको लग भी नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपटीशन लग रहा था हमको कि एक बच्ची थी पंजाब की, कि ये वो अच्छा भागेगी, अगर भागेगी तो, बाकी तो ये निकाल देगी। हरियाणा की बच्ची थी और भी एक पौंडीचेरी की शायद बच्ची थी, तो हमको ये था कि निकाल देगी बस, अगर है तो वो एक पंजाब वाली बच्ची से। पर ये तो सेमीज है, तो सेकंड से भी सिलेक्ट होके जाएंगे, तो फाइनल्स में देख लेंगे, तो हमारा ये टारगेट था। तो फिर अब इसमें सेमीफाइनल आपको दिखाता हूँ। ये वान्या आ गई, पंजाब वाली बच्ची आ गई, पौंडीचेरी आ गई और हरियाणा आ गया। ठीक है, तो ये रेस शुरू होती है। रेस शुरू होते ही पंजाब वाली बच्ची फर्स्ट पे, वान्या सेकंड पे और थर्ड पे ये लो, शुरू होते से ही वान्या वापस उसी टर्निंग पे गिरी। ये वही टर्निंग है जिसमें आनो गिरी, ये वही टर्निंग जिसपे यूपी वाली बच्ची गिरी, ये वही टर्निंग है जिसपे वान्या गिरी। इस टर्निंग पे सब गिर रहे हैं, तो इसका तो गाइस कुछ नहीं कर सकते। अब गिर के ही रेस खत्म हो जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, गिरने का कोई तोड़ नहीं है कि ऐसे बच सकते हैं, गिरने से वैसे बच सकते हैं। तो डिसबैलेंस जिस भी पॉइंट पे होगा बच्चा गिरेगा। और ये भी नहीं बोल सकते कि गीला क्यों है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ गेम है। काफी रेसेस, इंटरनेशनल रेसेस हो जाती है जो पूरे गीले में होती है, तो फिर भी बहुत कम गीला होता है, बहुत ज्यादा गीले में भी होती है। इवन इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर बॉयज, जो आनंद कुमार ने लगाया था, वो 22 में ही लगाया था, पूरा गीला ट्रैक था। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये गीला क्यों, क्योंकि गेम हमारा ऐसे ही चलता है, गीले में भी दौड़ना होता है, सूखा है तो उसमें भी दौड़ना होता है, क्योंकि और सब भी तो भाग रहे हैं और सब ने बैलेंस बनाया है, तो वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो ऐसे करके RSFI नेशनल्स 62nd RSFI नेशनल्स हमारी टीम के हो गए हैं ख़त्म। मैराथन में कोई हम बचता नहीं है, तो इसलिए ऑफिशियली हमारा ये जो सीज़न था RSFI नेशनल का वो यहीं तक था। इसके अंदर बेस्ट पोजीशंस जो आई है, वान्या की आई है सेमीज तक, आनू की आई है क्वार्टर्स तक, और कार्तिक भागा था, कार्तिक टॉप 16 में था। और वान्या ने तो अगर ये वाला सेमीज क्लियर कर देती तो इजीली टॉप 4 में थी वो 1 लाख के, तो ये यहाँ तक था। और आरव टॉप 8 में था ही, जो आरव अपना बच्चा है 9 to 11 का इनलाइन में, वो फाइनल्स तक गया था 1000 मीटर के। उसके इनिशियल स्टेजेस में ही उसके रेसेस हो गई थी, तो वो फाइनल्स तक था। तो ये 4 बच्चे गए थे मेरी ट्रेनिंग के अंडर, जो मैं पिछले 1 साल से करवा रहा था। उससे पहले मैं ट्रेनिंग वगैरह देता नहीं था, इतना ज़्यादा सिखाता नहीं था किसी को। वान्या अनु को मैंने टेक्निक्स वगैरह ज़रूर सिखाई है, पर ऑफिशियली हमने इसी साल पार्टिसिपेट किया था RSFI नेशनल्स में, तो जिसके अंदर आरव का 1000 मीटर के फाइनल्स तक खेला वो, वान्या सेमीफाइनल्स तक खेली 1 लाख के, आनू क्वार्टर फाइनल्स तक खेली 100 मीटर के, और कार्तिक 100 मीटर के टॉप 16 तक खेला। तो ये 1 साल का मेरा रिजल्ट था, जितना भी मैं इम्प्रूव करवा सकता था या जितना भी मैं मेरे एफर्ट डाल सकता था, तो उससे ये रिजल्ट निकल के आया। ये नेशनल लेवल के रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के नहीं बता रहा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर पड़े, तो ये यहीं तक का रिजल्ट था। ये मेरे 1 साल की मेहनत थी जो मैंने आपके सामने रखी, और मैंने पूरी जर्नी, और पूरी तो नहीं पर काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसा मेरा तरीका है काम करने का, और उसी का रिजल्ट है कि अब ये रिजल्ट आ रहा है। और हो सकता है कि अगले साल 99%, क्योंकि 100% तो कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट होती नहीं है, तो 99% में श्योर हूँ कि मेडल्स आ जाएंगे अगले साल। नहीं, हम तो अब रैंकिंग नेशनल्स या ओपन नेशनल्स आ रही, इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं कि दिसंबर वाले नेशनल्स पहले इस नेशनल में हम मेडल निकाल के लेके आ जाए। अब 1 साल में जितना मेरे पास टाइम था या जितना मैं करवा सकता था, उतना मैंने करवाने का पूरा ट्राई करा। इवन जैसे हमने ट्रैक तो इसी साल शुरू किया, हम लोग ट्रैक हमारे पास राजस्थान में अवेलेबल ही नहीं था, तो हमने 4-5 महीने हमने ट्रैक लिया था, पर बारिश वगैरह आ रही थी, तो हमने मुश्किल से 3 महीने ट्रैक किया है। तो 3 महीने ट्रैक करके हम टॉप 16 में आ रहे हैं, टॉप 7 में क्वालिफाई किया है हमने, और क्वालिफाइंग में तो हम टॉप 3 में ही थे। वान्या टॉप 3 में क्वालिफाई की थी और ओवरऑल उसकी 7th रैंक आई थी। तो 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग करके जूनियर गर्ल्स में अगर आप 6-7th आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा मार्जिन है, या आपने बहुत गलत परफॉर्म किया है। या आनू है जो वो आराम से 100 मीटर में इतना अच्छा कर रही थी, जबकि वो लॉन्ग की थी, हमने उस पर काम किया, तो अब वो स्प्रिंट्स बहुत अच्छा करती है। और तमिलनाडु वाली बच्चे के साथ भी इतना सा गैप था, वो भी स्टार्ट का इसी का फॉल था। अगर ये नहीं होता तो ये भी आराम से सेमीज में थी, ये भी आराम से घुसती उसमें। तो वो चीज़ें कि हमारी कुछ गलतियां थी, और कुछ ये था कि वान्या की शोल्डर इंजरी चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बहुत सारे उसके ब्रेक्स लगे थे, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी हम करवाना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, वरना तो ऐसा था कि इसी साल हमारा मेडल आ जाता। पर वही चीज़ है ना कि अगर नेशनल मेडल एक ही साल में कोई निकाल दे, तो फिर तो ये मानो कि या तो नेशनली बहुत हल्का है कि कोई भी 1 साल मेहनत करके निकाल देता है, या फिर ये कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और मैं खुद को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता नहीं हूँ कि मैं 1 ही साल में सब कुछ कर दूँ, सुपरमैन बनने की कोशिश तो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो ठीक है, जैसा भी रिजल्ट है, अब मेरा पूरा फोकस है ZFI पे, नेशनल्स पे जो आने वाले हैं। अभी तो डेट्स पोस्टपोन हो रही, तो मुझे पता नहीं वो कब आएंगे। तो रैंकिंग नेशनल्स और ओपन नेशनल्स में पूरा फोकस है कि वहाँ पे हम मेडल निकालेंगे सबसे पहले, वहाँ मेडल निकाल के फिर आगे काम करेंगे। फिर दिसंबर नेशनल्स को हम साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर दिसंबर नेशनल सोचते हैं तो उसके लिए 12 महीने हैं, एक पूरा साल है, तो साल के हिसाब से सोचते हैं तो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ब्रेन को रिलैक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। अब एकदम नजदीक आके एकदम यूँ खड़े हैं, मेडल पोडियम के जस्ट पास खड़े हैं, अब जाके बस उठा के लाना है, इतना सा गैप है। तो हम रैंकिंग नेशनल्स और ओपन नेशनल्स पे इस साल टारगेट करेंगे, कोशिश करेंगे सारे नेशनल्स के लिए, ताकि हमारा वहाँ से मेडल निकलना शुरू हो। नेशनल मेडल कहीं से भी आए, एक बार शुरू होना चाहिए आना, एक बार आना शुरू हो जाता है तो फिर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो अब इस बार हम पूरी मेहनत करेंगे, और कोई ब्रेक नहीं है। थोड़ा सा जो बच्चे घूम रहे हैं वहीं पे, वो ठीक है, वो एक बार जयपुर आ जाए, वापस से काम शुरू करते हैं। कार्तिक तो पहुंच भी गया जयपुर, तो वापस से शुरू करते हैं। और ये रिजल्ट देख के और भी मोटिवेशन मिल रही है कि यार अब थोड़ा सा गैप रह गया, बस वो करते ही हम पहुंच जाएंगे जहाँ हमें पहुंचना था। तो ये था RSFI 62nd नेशनल्स की सारी रिपोर्ट्स।
अब आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा या मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए एज अ मेंटर, एज अ कोच, क्या मैं और अच्छा कर सकता हूँ। जो आपको लगता है कि ये चीज़ अगर एशियन चेंज करेगा या ये चीज़ पे काम करेगा तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो जो भी आपके सजेशन हो, जो भी क्रिटिसाइज करना हो, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को तो काम करने से मतलब है, मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इम्प्रूव करने के लिए तो कोई जैसा समझाए वो वैसा समझाए, मैं तो समझता हूँ हर चीज़ समझने को रेडी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हाँ, सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ भाई, हमेशा की तरह इस बार भी मैंने लेट कर दिया, पर मैं गिफ्ट भी ले आया। और मैं वैसे तो उसको पैक करवा के लेके आने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपन खुद पैक करेंगे, वरना मतलब क्या है, ऐसे तो फिर मैं अमेजोन से वहीं पे भेज देता हूँ डायरेक्ट। तो फिर मैं लेके आ गया, अब मैं उसको फटाफट पैक करता हूँ और उसको पोस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर दिखाऊँ मैं सोच रहा हूँ दिखाई देता हूँ चलो आपको। तो मेरे पास सब कुछ लेके आ गया, मेरे को बस पैक करना है, ठीक है। और एक बढ़िया सा नोट लेके दे देना है, नोट मान लो या लेटर मान लो, तो मैं फटाफट वो काम करता हूँ। तो गाइज फाइनली ये बॉक्स भी पैक हो गया है, जो कि सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ को मुझे भेजना है। तो अब इसको मैं फटाफट, एड्रेस में मुझे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, वो कंफर्म करके मैं आज इसको भेज दूंगा। तो अब इस वीडियो को मैं ये एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।